वेलकम बैक टू इको मंथन। सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स यूजीसी नेट सेट यूपीएससी सारी जगह पे 15वें और 16वें वित्त आयोग से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यूजीसी नेट में हम देखते हैं कि अभी जो रिसेंट में 16वां वित्त आयोग जो आया है उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। 15वें वित्त आयोग की जो के अध्यक्ष हैं वो है NK सिंह, और 16th फाइनेंस कमीशन है उनके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। सबसे पहले तो वित्त आयोग क्या होता है? देखो, वित्त आयोग है वो है जो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य सिफारिशें क्या होती हैं कि जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच करों का बंटवारा कैसे हो उसकी सिफारिश करते हैं, और जो है राज्यों का अनुदान ग्रांट्स इन एड की सिफारिश होती है। फिजिकल फेडरलिज्म को मजबूत बनाने की बात होती है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे जो 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन होता है, इसके अध्यक्ष हैं वो 5-5 साल में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो NK सिंह थे, लेकिन अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है, तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, देखो, इनका कार्यकाल था 2020-21 से 25-26 तक के, और अरविंद पनगड़िया जो कि अभी अध्यक्ष बने हैं उनका कार्यकाल 2026-27 से 2030-31 तक के रहेगा। ठीक है, देखो, केंद्र के राज्यों के कर के हिस्से की सिफारिश कितनी थी? देखो, 41% यहाँ पे दिया गया था। मतलब केंद्र और राज्य का हिस्सा जो था, केंद्र से कर राज्यों का जो हिस्सा था वो 41% दिया गया था। अभी यहाँ पे शायद 16 फाइनेंस कमीशन में निर्धारित नहीं हुआ है, या फिर अगर दिया जाएगा तो 41% तक के ही दिया जा सकता है। देखो, 14th कमीशन में 42% की सिफारिश थी, 42% कहा गया था, लेकिन यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन में 41% दिया गया। अभी 16 फाइनेंस कमीशन में भी शायद 41% ही दिया जाएगा। मुख्य फोकस इसका देखो, यहाँ पे राजकोषीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना, दर्शन आधारित अनुदान, स्थानीय निकायों को अधिक संसाधन, रक्षा व आंतरिक सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। ये मुख्य फोकस था इसका। ठीक है, और कुल अनुदान यहाँ पे देखो, 15th फाइनेंस कमीशन में कुल अनुदान जो था वो 13.62 लाख करोड़ तक का दिया गया था 2020-26 की अवधि के लिए। ठीक है, और अभी 2026-31 का भी मतलब निर्धारित नहीं हुआ है कि कितना ग्रांट है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके देखो 16 फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष बने हैं 2026-27 से। इनका कार्यकाल 2030-31 तक के चलेगा, और जो अभी जो केंद्र से राज्यों का कर हिस्सा है वो उसकी सिफारिश अभी या तो 41% मिलेगा, या तो अभी निर्धारित होगी, तो फिर वो पता चलेगा। ठीक है, मुख्य फोकस इनका था बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संसाधन हो, राजकोषीय स्थिरता और सतत विकास हो, और जलवायु परिवर्तन, हरित विकास पर ध्यान दिया जाए, राज्यों को ज़रूरतों और चुनौतियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये सारी जो फोकस हैं वो 16 फाइनेंस कमीशन में दी जाएगी। कुल अनुदान अभी इसका अभी निर्धारित नहीं हुआ है, आगे निर्धारित होगा। ठीक है, तो जो 15वां वित्त आयोग था उसकी सिफारिशें थी कि राज्यों को केंद्रीय करों से 41% हिस्सा देने की सिफारिश थी। स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत और नगर निकाय के लिए अनुदान दिया जाना था। रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना था। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स पर प्रोत्साहन दिया जाना, ये सब सारी चीज़ें जो 15वें वित्त आयोग की थी। जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसमें 42% था हिस्सा, और 41% 15th फाइनेंस कमीशन में। तो शायद अभी 16 फाइनेंस कमीशन में भी 41% ही होगा। 16 फाइनेंस कमीशन की जो उद्देश्य हैं उसके, तो वो हैं कि केंद्र और राज्यों के कर बंटवारे की नई सिफारिशें क्या सिफारिशें होंगी, जो सारी चीज़ें हैं उसकी। फिर उसके बाद राज्यों की वित्तीय सहायता का मूल्यांकन होगा, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अनुदानों की सिफारिश होगी। जब भी बहुत सारी बदलती परिस्थितियां चल रही हैं, जो कि वॉर चल रहा था, अभी क्राइसिस चल रहे हैं, ऑयल क्राइसिस हो रहा है, अभी सारी जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से ये सारी जो अनुदान है वो उसकी सिफारिश करेगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे population in as per
2011 सेंसस। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है, देखो यहाँ पे जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसमें 15% का जो पॉपुलेशन था, लेकिन अभी 16 फाइनेंस कमीशन में 17.50% हो गया है, ठीक है, सेंसस। और जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है वो 12.50 था, वो अभी 10% हो गया है, मतलब 2% का कम हो गया है ये, ठीक है। और उसमें एरिया देखो यहाँ पे, एरिया यहाँ पे 15% था, वो 10% हो गया है, ठीक है। फॉरेस्ट जो था 10% से 10 अभी भी अनचेंज है, वो वैसा ही है, फॉरेस्ट अनचेंज है, ठीक है। पर कैपिटा GSDP डिस्टेंस ये न्यू अभी जो है, तो 45% से 42.50% कर दिया है इसको, ठीक है। पर कैपिटा GSDP मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिस्टेंस, हाँ। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स 2.50 था, अभी इसको हटा दिया गया है। और कंट्रीब्यूशन टू GDP यहाँ पे 10% है, ठीक है, यहाँ पे 10% कंट्रीब्यूशन टू GDP है। और जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसमें कंट्रीब्यूशन टू GDP नहीं था। तो यहाँ पे क्या क्या हटा दिया गया है, देखो टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स जो कि 15th फाइनेंस कमीशन में था वो अब 16th फाइनेंस कमीशन में नहीं है। और कंट्रीब्यूशन इन GDP जो कि 15th फाइनेंस कमीशन में नहीं था वो 10% अब 16th फाइनेंस कमीशन में। दो चीज़ें बहुत ध्यान रखना कि टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स को हटा दिया गया है बिल्कुल, और कंट्रीब्यूशन टू GDP को ऐड कर लिया गया है, दो चीज़ें ऐड हुई हैं। और जो पॉपुलेशन है 2011 की वो 17.50 हो गई है। एरिया फॉरेस्ट जो है अनचेंज्ड है। पर कैपिटा GSDP डिस्टेंस जो कि है 45% से 42.50 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन जो फार्मूला है वो देखो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर आया था, क्योंकि करंट में चल रहा था, अभी भी ये करंट में चल रहा है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि पैरामीटर क्या क्या चेंज हुए हैं, 15th फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस चीज़ को हटा दिया गया है, जैसे टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट को हटा दिया गया है, कंट्रीब्यूशन टू GDP को जोड़ दिया गया है, पर कैपिटा GSDP डिस्टेंस 45% से 42.50% हो गया है। ये सारी जो मेन चीज़ें हैं ये फोकस रहेगा इनका एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान रखना कि ये आप भूलें ना इसको, और ये बिल्कुल कंठस्थ याद रहे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये यहाँ पे टेलीग्राम का बारकोड दिया हुआ है, जिसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मैं किसी नए टॉपिक में एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आऊँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।